हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट का मेन एलिमेंट क्या होता है, मटेरियल। दूसरा मेन एलिमेंट क्या होता है, लेबर कॉस्ट। कौन सा होता है, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट किसे कहते हैं कि जो भी वर्कर हमें यहाँ पर काम करते हैं उनको जो पेमेंट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लेबर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, रेम्यूनरेशन हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। रेम्यूनरेशन जो कि बिजनेस में जो पर्सन हमने रखे हुए हैं, वर्कर्स रखे हैं, उनको जो पेमेंट की जाती है उसको हम कहते हैं रेम्यूनरेशन। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी में बहुत सारे रखे होते हैं, मैनेजर रखे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट मैनेजर होते हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, ऑफिस में भी एम्प्लॉय होते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर्स होते हैं, उन सभी को जो पेमेंट की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये क्या एक सिंपल सी बात बन गई है कि रेम्यूनरेशन जो इंडिया में जो सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, एक सिस्टम नहीं अपना सकते क्योंकि इंडिया में बहुत ही बड़ा कंट्री है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नेचर है। इसको हम करते हैं अभी, क्योंकि सभी वर्कर क्या चाहते हैं, सभी वर्कर ये चाहते हैं कि वो जो काम करते हैं उनको अच्छी पेमेंट मिले, एक्स्ट्रा ज़्यादा अच्छी पेमेंट मिले। और जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि मैं कम पेमेंट करूँ, ठीक है, ताकि मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, मेरी कम पड़े, है ना, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन ये दोनों ही पॉइंट्स को ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यदि उनको कम पेमेंट करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि यदि हम उनको कम पेमेंट करेंगे तो वो एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो कम प्रोडक्शन होगी, कम उनकी प्रोडक्टिविटी होगी, जिसके कारण क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। चाहे हम कम पेमेंट कर रहे हैं तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कई बार हम वर्कर्स को ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कोई रूल नहीं है कि यदि हम कि ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रेम्यूनरेशन के। ठीक है, द सक्सेस ऑफ इंडस्ट्री कंसर्न डिपेंड टू ए ग्रेट एक्सटेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर। किसी भी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, एफिशिएंसी ऑफ लेबर। लेबर ने अच्छे ढंग से काम किया तो क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज कंसिडरली एक्सेप्टेड बाय अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू इट। मतलब कि उनकी एफिशिएंसी पर डायरेक्टली किसका इफेक्ट पड़ता है, जो उनको पेमेंट की जाती है। ठीक है, ये तो आप सभी को बताइए। इट इज़ ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में क्या है, ये कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ पर हम इंडिया में हम नो सिंगल मेथड इज एक्सेप्टेबल। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे मेथड हैं, लेबर कॉस्ट के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम इंडिया में एक सिंगल मेथड नहीं अपना सकते क्योंकि ठीक है, द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल टू वर्कर डिटरमाइन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स देयर वर्क। जो भी वेजेस हम वर्कर्स को देती है उससे द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल टू वर्कर्स, है ना, जो भी वेजेस हम वर्कर्स को देते हैं उससे क्या होता है, उनके उसके वर्क के प्रति उसका एटीट्यूड वैसा बनता है। ठीक है, क्योंकि यदि वो अच्छा पेमेंट करेंगे तो वर्क एम्प्लॉय का जो उसका एटीट्यूड होता है वैसा बनेगा। ठीक है, द एम्प्लॉयर इन देयर, जो एम्प्लॉयर होता है उसके मन में होता है कि लेबर कॉस्ट को कम किया जाए। एम्प्लॉयर के मन में क्या होता है कि लेबर कॉस्ट को क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, तो एम्प्लॉय चाहता है कि ज़्यादा दिया जाए, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्टिंग होता है, सिचुएशन होती है। ठीक है, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं कि जिससे एम्प्लॉय को ज़्यादा पेमेंट भी मिल जाए और एम्प्लॉयर के चाहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। टू सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम द मेथड ऑफ वेज पेमेंट अडॉप्टेड शुड बी सच विच रिड्यूस द लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड एट द सेम टाइम वर्कर आर पेड रीजनेबली अमाउंट फॉर देयर वर्क। उनको अच्छा अमाउंट भी मिल जाए और कॉस्ट ऑफ, इसका यही फार्मूला है कि हम उनको अच्छे से पेमेंट करेंगे, फेयर करेंगे तो वह बड़े एफिशिएंटली काम करेंगे, तो उनकी कॉस्ट ऑफ पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसकी डेफिनेशन दी हुई है H.A. वेल्टन, लो वेजिस डू नॉट नेसेसरी। कम वेजिस का मतलब ये नहीं है मीन्स है लो कॉस्ट, इनफैक्ट कि लो कॉस्ट पड़ेगी पर प्रोडक्शन। इट इज़ नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री में पे द हाईएस्ट वेजेस। एफिशिएंट जो ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री होती है वो ज़्यादा पेमेंट करती है एंड येट हैव देयर लोअर वेज रेट, उनको कम रेट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा वो एफिशिएंटली काम करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो पर कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है, क्योंकि हाई वेजेस सेंट ये आपको कर लिया। ठीक है, तो इसके क्या फीचर होते हैं आइडल सिस्टम वेजेस के, फेयर होना चाहिए, द सिस्टम शुड बी फेयर। फेयर मतलब दोनों क्लियर होना चाहिए, एम्प्लॉयर के बोथ, दोनों के लिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के लिए। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक है, टू इंश्योर स्टैंडर्ड आउटपुट टू बी एम्प्लॉयर एंड ए फेयर अमाउंट ऑफ वेजेस टू द वर्कर। स्टैंडर्ड
आउटपुट वो दे एम्प्लॉयर को और फेयर वेजेस किसको दी जाए, वर्कर्स को दी जाए, ठीक है। और ये बिल्कुल ही सिंपल आइडियल सिस्टम, मतलब ये सिंपल होना चाहिए, मतलब कि जो पेमेंट का सिस्टम है वर्कर को वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि वर्कर्स के अंडरस्टैंड कर पाएँ उनको पेमेंट सिस्टम, ठीक है। गारंटी मिनिमम वेजेस, जैसे कि देखो कोई भी वर्कर है वो ये चाहता है कि जो जहाँ पर काम करने चाहे तो उसकी एक तो गारंटी होनी चाहिए ना कि मिनिमम उसको वेजेस इतनी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है, छोटी होनी चाहिए ताकि वो आराम से मतलब कि खुशी से काम कर पाए, ठीक है। पेमेंट ऑन मेरिट बेसिस, मतलब कि कहने का मतलब जो पर्सन मेरिट बेसिस में जो अच्छा काम करते हैं, एफिशिएंट वर्कर है, उनको ज़्यादा वेजेस दी जाए एज कम्पेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर, पेमेंट ऑन मेरिट बेसिस। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है जो स्किल्ड वर्कर है उनको अनस्किल्ड वर्कर के कंपेयर में ज़्यादा पेमेंट की जाए ताकि स्किल्ड वर्कर को मोटिवेशन का काम करें, है ना। यदि अनस्किल्ड को भी बराबर दिया जाए तो अनस्किल्ड को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी और स्किल्ड भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। उनको मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस रखना चाहिए। एश्योरेंस ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यदि सभी इक्वल पे रख, जो लोग सभी एक जैसा काम करते हैं उनको पेमेंट भी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा कर दी किसी को कम कर दी, जिन वर्कर ने एक जैसा काम किया उनकी पेमेंट भी ये छोटी होनी चाहिए। यदि सभी एक जैसा काम करेंगे तो सभी को एक जैसी ही पेमेंट की जाएगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिस्टम शुड भी फ्लेक्सिबल, जैसे कि मार्केट कंडीशनों के अकॉर्डिंग, ठीक है, और रेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं एक बार फिक्स कर दिया तो यही रहेगा, ठीक है। मिनिमम लेबर टर्नओवर, हमें ऐसा सिस्टम अपनाना है, ऐसी वेजेस देनी है ताकि टर्नओवर कम हो। जैसे कि हमने पिछला टॉपिक कर लिया ना, यदि उनको वेजेस कम दी जाएगी तो बार बार ट्रेनिंग देते रहेंगे, वो छोड़ कर चले जाएंगे कहीं और अच्छी जगह जॉब ले लेंगे। इसलिए मिनिमम ऐसा सिस्टम अपने बनाना है कि ताकि टर्नओवर क्या हो, कम से कम हो सके, ठीक है। शुड नॉट वायलेट एनी एग्रीमेंट, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे आपको पता है कि फैक्ट्री एक्ट बना, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, वहाँ रूल्स दिए हुए हैं कि वर्कर्स की वेजेस से रिलेटेड, तो हमने ऐसा रूल नहीं कोई अपनाना जिससे कि वो रूल क्या हो जाए, वायलेट, मतलब कि उसको हम मतलब कि तोड़ दें, ठीक है। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना। और फ्लेक्सिबल टू प्राइस चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी टू प्राइस चेंज, जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, जो आज रेट है किस चीज़ का कल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन होता है ना, तो उस हिसाब से वेजेस रेट भी क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि 50 रुपये के थे पहले ज़माने में, 50 रुपये वेजेस मिलते थे, आज के ज़माने में 500 रुपये मिल रहा है, तो देखो प्राइस रेट भी बढ़े ना, तो ये सारी मतलब इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट हो जानी चाहिए बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो सिस्टम शुड भी कोरिलेटेड, जो भी उनको पेमेंट की जाती है सिस्टम शुड भी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी के बेस पर होना चाहिए, सिंपल तो होना ही चाहिए ना। नो सस्पिशन, द वर्कर और ट्रेड यूनियन ने को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हमने ये बेस सिस्टम बनाया, उनके बीच में कोई भी आपस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, हमने ऐसा बेस सिस्टम अपनाना है, वर्कर को ऐसी पेमेंट करनी है ताकि इंडस्ट्री में पीस बना रहे, ठीक है, मतलब शांति बनी रहे, ठीक है। कंक्लूजन यही निकलता है, सिस्टम वेजेस शुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन हायर प्रोडक्शन। मेन जो एम्प्लॉयर का मेन मोटिव क्या होता है, हायर प्रोडक्शन हो, है ना। जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जब भी जो भी हमने उनको पेमेंट की है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम होगी, और क्वालिटी भी अच्छी होगी, है ना। द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंटेंट लेबर फोर्स, ठीक है। तो मतलब मेन मकसद यही है कि हमने वेजेस रेम्यूनरेशन वर्कर को इस ढंग से देनी है कि वो खुश रहें, मोटिवेट हो और वो अधिक प्रोडक्टिविटी करे, क्वालिटी का प्रोडक्ट करे और हमें पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़े, कम पड़े, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे, ये थे क्या, रेम्यूनरेशन वर्कर्स को कैसे पेमेंट की जाती है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे मेथड है, हम किस ढंग से करें, ठीक है। बहुत सारे मेथड हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन और किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या कैसी नेचर है बिजनेस की, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।